कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस शहर में एक रात के सन्नाटे में एक लुई नाम का आदमी रेल यार्ड में लगे लोहे की जाली को काट रहा होता है और उस लोहे की जाली को भंगार में बेचकर लुई आज पैसे कमाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। लेकिन तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया और उस गार्ड ने जब लुई से उसकी आईडी मांगी तब यहाँ पर लुई ने उसे आईडी देने के बहाने उसके ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पर लुई ने उस गार्ड से उसकी घड़ी भी चुरा ली और यहाँ पर लुई उसे बेहोश करके वहां से भाग निकला। अब यहाँ पर जो कुछ भी उसने चुराया होता है वो सारे सामान को लेकर वो कबाड़ खाने में बेच देता है और यहाँ पर लुई उस कबाड़ वाले से एक जॉब के लिए पूछता है क्योंकि अब वो इस तरह की चोरी करते करते थक चुका है। और यहाँ पर लुई बड़े अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन यहाँ पर वो कबाड़ खाने का मालिक लुई से सीधा कह देता है कि वो चोरों को नौकरी पर नहीं रखता। अब इस बात पर लुई उसकी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से मुस्कुराया। अब यहाँ पर लुई घर जाते वक्त यही सोच रहा होता है कि वह कब तक ऐसे ही चोरी चकारी करता रहेगा। अगर उसके पास एक ढंग की नौकरी होती तो आज वो इस तरीके से चोरी चकारी करके अपना गुजारा नहीं कर रहा होता। और यहाँ पर यह समय 2009 का चल रहा होता है जब यूएसए में भारी तंगी चल रही होती है, जिस वजह से लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही होती और सभी के धंधे काफी डाउन होते हैं। अब यहाँ पर लुई गाड़ी से वापस घर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर कुछ पुलिस वालों की वैन पर गई जो कि हाईवे पे हुए एक कार एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब उसी वक्त एक जॉय नाम का रिपोर्टर अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर आदमी का और उस कार एक्सीडेंट की वीडियो बनाने लगा। अब यहाँ पर लुई ने जब जॉय से पूछा कि वह कौन से न्यूज चैनल के लिए काम करता है, तब फिर जॉय ने उसे बताया कि वह असल में एक फ्रीलांसर है और वह किसी भी चैनल के लिए काम नहीं करता। वह तो बस अपनी वीडियो फुटेज शेयर करता है उस चैनल को जो कि उसे सबसे ज्यादा पैसे दे सके। अब यहाँ पर लुई को लगा कि वो भी ये काम कर सकता है और उसने अगले ही दिन किसी बंदे की एक महंगी सी साइकिल चुराकर और उस साइकिल को भंगार में बेचकर एक सेकंड हैंड कैमरा और एक पुलिस रेडियो स्कैनर खरीद लिया। अब यहाँ पर उसने पुलिस रेडियो स्कैनर तो खरीद लिया, लेकिन उसे पुलिस कोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर इंटरनेट की मदद से लुई ने पुलिस के सभी रेडियो कोड्स को डिकोड कर लिया। अब एक रात रेडियो स्कैनर की मदद से लुई को शहर में हुए एक हादसे के बारे में पता चला और लुई उसी वक्त अपनी गाड़ी को भगाकर उस लोकेशन पर पहुंच गया और वहां पर पहुंचते ही उसने फटाफट से उस हादसे की वीडियो बनाना शुरू कर दी और तब तक वहां पर जॉय भी पहुंच चुका था। और अब कैमरे में सही एंगल लेने के चक्कर में लुई क्राइम सीन के कुछ ज्यादा ही पास चला गया। फिर अब इससे गुस्सा होकर पुलिस ने जॉय और लुई को दोनों को ही वहां से भगा दिया। अब उसी रात लुई अपने वीडियो फुटेज को बेचने एक केल डब नाम की एक लोकल एजेंसी के पास पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात मॉर्निंग न्यूज की डायरेक्टर नीना से हुई। और नीना को यहाँ पर लुईस की वीडियो फुटेज काफी अच्छी लगी और उसने यहाँ पर उसी वक्त उससे वो 1000 में खरीद ली। और अब अगली सुबह जब लुई ने अपनी फुटेज न्यूज में देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब तो लुई समझ चुका था कि अब उसे इसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है। लेकिन वो यह भी जानता है कि वो सारे काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए फिर उसने एक रिक नाम के लड़के को अपने साथ काम पर रख लिया। और अब रिक और लुई दोनों ही दिन भर पुलिस के कोड्स को सुनने में लगे रहते हैं और रिक का काम सिर्फ उन सिग्नल्स को सुनकर उनकी लोकेशन का पता करना होता है ताकि फिर लुई उन क्राइम लोकेशंस पर पहुंचकर उन हादसों की वीडियो बना सके। अब उसी रात लुई को शहर में हुए एक कार एक्सीडेंट के बारे में पता चला और जैसे ही उन्हें खबर मिली लुई और रिक जल्दी से कार में बैठकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़े। और रिक यहाँ पर लगातार जगह कंफ्यूज होने की वजह से हादसे की जगह पर रिक और लुई को 5 मिनट लेट हो गया। और तब तक वहां पर जॉय ने पहले ही आकर वहां पर फुटेज बना ली थी। उस हादसे में घायल आदमी को भी एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया था, मतलब कि लुई के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाया। और हालांकि आज रिक का पहला दिन था इसलिए लुई ने उसे माफ कर दिया, जिसके बाद फिर वह अगली क्राइम लोकेशन की तरफ निकल गए। और क्राइम लोकेशन पर पहुंचते ही लुई ने वहां पर एक पड़ोसी से क्राइम के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाया। और तब यहाँ पर घर के ऑनर्स भी बाहर पुलिस वालों से बात करने में लगे हुए थे। तब यहाँ पर लुई मौका देखकर घर के अंदर घुस गया और वहां पर उसे घर के अंदर हुई गोलीबारी के बारे में पता चला। और यहाँ पर लुई ने पूरे घर के अंदर की फुटेज भी ले ली और उस फुटेज को देखकर नीना भी काफी खुश हुई और लुई को इस फुटेज के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिले। और यहाँ पर लुई समझ चुका था कि लोग न्यूज में सिर्फ खबरें नहीं सुनते बल्कि उन्हें उसमें कुछ मसाला भी चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर लुईस दिन रात मसालेदार खबरें यानी कि खून खराबी की फुटेज लेने में लग गया। और अब कुछ ही महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने लिए एक महंगी कार और महंगे इक्विपमेंट भी खरीद लिए ताकि वो अपनी फुटेज की क्वालिटी और भी बेहतर कर सके। जिसके बाद यहाँ पर एक दिन लुई की मुलाकात जॉय से हुई और जॉय ने लुई से कहा कि क्यों ना वो एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन लुई ने जो के साथ काम करने से साफ मना कर दिया।
अब उसी रात लुई को शहर में हुई एक हवाई घटना के बारे में पता चला, लेकिन लुई के वहां पर पहुंचने से पहले ही जॉय ने वहां पर आकर सारी इंपॉर्टेंट फुटेज को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया और अब लुई के पास कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं था। और इसी वजह से आज यहाँ पर लुई को नीना से भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब इन सब से लुई के अंदर जॉय के लिए नफरत की आग भड़कने लगी। अब हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद अगले सीन में लुई को यहाँ पर एक वैन एक्सीडेंट के बारे में पता चला और लुई और रिक जब वहां पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां पर तो जॉय की वैन का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में जॉय का असिस्टेंट मारा गया और जॉय भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तब यहाँ पर रिक ने लुइस से कहा कि उन्हें जॉय की वीडियो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जॉय भी तो उन्हीं की तरह एक रिपोर्टर है। लेकिन तब यहाँ पर लुई ने रिक को समझाया कि हमें अपने बिजनेस से हमारे इमोशंस को हमेशा दूर रखना चाहिए और उसने कहा कि हमें इसी तरीके की फुटेज लेने के लिए पैसे मिलते हैं और इसीलिए हमें यहाँ पर दिल से नहीं दिमाग से काम करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल आज लुई ही होता है जिसने यहाँ पर जॉय की बहन से छेड़छाड़ की होती है ताकि वह जॉय को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। अब इसके बाद यहाँ पर लुई को पुलिस रेडियो पर एक दूसरे हादसे के बारे में पता चला तो तब यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी कार भगाते हुए पुलिस से भी पहले उस बंगले पर पहुंच गया जहां से किसी ने पुलिस को उस बंगले के बारे में पहले खबर दी थी। तब यहाँ पर लुई ने देखा कि 2 लोग हाथ में बंदूक लेकर उस बंगले से बाहर निकल रहे थे। तब यहाँ पर लुइस उन लोगों को देखकर जल्दी से झाड़ियों में छुप गया और वहीं से उनकी वीडियो बनाने लगा और लुई ने यहाँ पर उन हमलावरों के चेहरे और उनकी गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर उनके जाते ही लुई उस बंगले के अंदर गया और अंदर उसे 3 लाशें मिली और यहाँ पर लुई ने बिना कुछ सोचे समझे उन लाशों की रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी और पुलिस के आने से पहले ही वो उसकी पूरी फुटेज बनाकर वहां से निकल गया। लेकिन अब लुई को पता था कि उसकी फुटेज की असली कीमत क्या होने वाली है और यहाँ पर न्यूज एजेंसी पहुंचती ही उसने सबसे पहले वो फुटेज नीना को दिखाई और उस फुटेज को देखते ही नीना समझ गई कि अब उसके चैनल की टीआरपी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए यहाँ पर उसने लुई से वो फुटेज 3000 में खरीदने को कही, लेकिन यहाँ पर लुई ने 1000 से 1% भी नीचे लेने से मना कर दिया और यहाँ पर लुई ने नीना से साफ कह दिया कि अगर उसे फुटेज खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और न्यूज एजेंसी को यह फुटेज बेच दूंगा। अब यहाँ पर नीना 2000 देने के लिए मान जाती है, लेकिन फिर लुई अपनी और शर्तें भी बताता है और वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इन फुटेजेस की कितनी ज्यादा जरूरत है और मुझे पता है कि मेरी फुटेजेस की वजह से तुम्हारे इस चैनल की टीआरपी बढ़ी है, तो आगे से कभी भी मुझसे बार्गेनिंग मत करना। और हाँ, अब से तुम्हें मेरी फुटेजेस के लिए मुझे न्यूज में क्रेडिट भी देना होगा ताकि मार्केट में मेरा भी कुछ नाम बने। अब नीना को यहाँ पर लुई की सच में जरूरत थी, इसलिए उसने लुई की सारी शर्तें मान ली और फिर अगली सुबह टेलीविजन पर न्यूज के ब्रॉडकास्ट होते ही 2 डिटेक्टिव लुई से मिलने उसके घर आए। अब डिटेक्टिव लुई से यह जानना चाहते थे कि आखिर लुई को पिछली रात उस बंगले में हुई गोलीबारी के बारे में पुलिस से पहले पता कैसे चला और तो और वह पुलिस से पहले वहां पर कैसे पहुंचा। और दरअसल लुइस हादसे के बारे में पता करने के लिए जिस पुलिस रेडियो स्कैनर का इस्तेमाल किया करता था उसे इस्तेमाल करना एक गैर कानूनी अपराध होता है। तो तब यहाँ पर लुई ने कहा कि असल में मैं कल अपने असिस्टेंट रिक के साथ उसी बंगले के पास से गुजर रहा था और तभी मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी और हालांकि इससे पहले कि मैं अपराधियों को देख पाता वो दोनों ही अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से जा चुके थे। और दरअसल यहाँ पर लुई ने बंगले वाली फुटेज को नीना को बेचने से पहले ही उसमें से अपराधियों के चेहरे और गाड़ी के नंबर वाले सेगमेंट को ट्रिम कर दिया था ताकि बाद में वो उन फुटेजेस को बेचकर और भी ज्यादा पैसे कमा सके। और लुइस ये पहले से ही जानता था कि उस फुटेज के यूज में ब्रॉडकास्ट होते ही डिटेक्टिव उससे सवाल पूछने जरूर आएंगे, इसलिए उसने पहले ही उस फुटेज की एडिट की हुई कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। और तब यहाँ पर वो डिटेक्टिव उस डिलीट की हुई फुटेज की कॉपी लेकर वहां से चले तो गए, पर उन्हें फिर भी लुई के ऊपर शक हो गया था और फिर उसी रात लुई ने आरटीओ के डाटाबेस में से उन अपराधियों का पता लगा लिया और फिर वह रिक को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच गया। और यहाँ पर लुई ने रिक को उस एडिट की हुई फुटेज के बारे में सब कुछ बता दिया और उसने बताया कि आज हम उन अपराधियों का पीछा करेंगे और पुलिस जब उन लोगों को पकड़ेगी तो हम उनकी वीडियो बनाएंगे। और सोचो, पुलिस और अपराधियों के बीच मारधाड़ वाली वीडियो कितनी ज्यादा वायरल होगी। और उसने कहा कि मैं नीना से इस वीडियो के लिए 5000 से 1% भी कम नहीं लूंगा। तब इस पर रिक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पिछले 6 महीनों से ऐसी तैसी करा रहा हूं और तुम मुझे सिर्फ दिन के 30 रुपए ही देते हो, तो अब तुम्हें मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी वरना मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूँ। लुई को आज तो रिक की काफी जरूरत थी, इसलिए वो रिक की बातें मान गया। और फिर यहाँ पर लुई और रिक दोनों ही उस लोकेशन पर पहुंच गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ लुई अपनी गाड़ी को लेकर पुलिस के पीछे ही भगा रहा होता है और रिक ने भी यहाँ पर उस सारी सिचुएशन को अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करना चालू रखा। और अब कुछ देर तक भागने के बाद अपराधी की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई, जिससे वहां हादसा हो गया और तब तक यहाँ पर पुलिस की बैकअप भी पीछे से आ रही होती है।
अब इतने समय में लुई ने रिक से आगे जाकर वीडियो बनाने के लिए कहा और तब यहाँ पर रिक जैसे ही अपराधी की गाड़ी के सामने गया वैसे ही क्रिमिनल ने रिक को गोली